Hello students, how are you? Students, we have completed the third chapter of the unit magnetic effect of electric current, and today we are going to start the next chapter, that is classification of magnetic material. Students, okay. So students, in this chapter we will discuss how magnetic materials are classified. As you know, in nature there are some materials which are magnetic, there are some also magnetic materials which are नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक होते हैं, जो अपने में से मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेज को पास करने देते हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो अपने में से मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेज को पास करने देते हैं। जैसे आयरन है, आयरन क्या बेटा मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो इजीली अपने में से मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेज को पास करने देता है। सिमिलरली अगर बात करते हैं बेटा स्टील की बात करते हैं, तो अगर हम बात करें वुड की, तो वुड अपने में से मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेज को पास करने देता ही नहीं, तो वो नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा बेटा। तो एज नेम सजेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक मटेरियल्स जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको क्लासिफाइड करेंगे। तो बिफोर गोइंग दैट वी विल डिस्कस फर्स्ट सम डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन इज स्टूडेंट्स मैग्नेटिक परमिबिलिटी। मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी बेटा एज यू नो, जैसे हमने अभी इस यूनिट के अंदर मैग्नेटिक परमिबिलिटी, जैसे मैं बार बार इसको म्यू नोट से लिखता हूँ सिंबल से, तो इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में बात करते हैं बेटा। मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या है बेटा? इट इज़ एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अलाउ द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज थ्रू इट। इसका मतलब क्या है बेटा, किसकी एबिलिटी है बेटा ये? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल। ये कोई मान लीजिए कोई मटेरियल, इसकी एबिलिटी है टू परमिट, मतलब अलाउ करना कि इसमें से मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेज पास कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू अलाउ द मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेज थ्रू दिस, तो उसे बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो कुछ बॉडी अपने में से मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेज को पास करने देती हैं और कुछ देती नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या बेटा? परमिबिलिटी मतलब परमिशन, तो एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिबिलिटी बेटा। सिंबल क्या इसका म्यू नोट है, वो आपको डेफिनेशन में भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं बेटा रिलेटिव परमिबिलिटी। यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन है बेटा रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव, जैसे रिलेटिव मतलब बेटा यहाँ पे कंपैरिजन किया, जैसे आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था आपका, या रिलेटिव परमिटिविटी था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेटिव परमिटिविटी था, यहाँ पे रिलेटिव परमिबिलिटी है बेटा। तो ये रिलेटिव मतलब कंपैरिजन है बेटा। यहाँ पे किस किस का बेटा? दिस इज द रेशो ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया थ्रू मटेरियल टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया थ्रू एयर। तो इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज क्रॉसिंग थ्रू एरिया मटेरियल, मतलब मटेरियल में से और डिवाइड बाई एयर में से। यानी कि एक बार तो आपका मटेरियल में से आपने लाइन पास की, मान लीजिए ये बॉडी है आपकी, ठीक है बेटा, तो ये बॉडी में से लाइंस पास कर रही हैं, तो ये क्या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया थ्रू द बॉडी। और एक बार सिंपल हम देख रहे हैं कि ये एयर है, एयर में से लाइन पास कर रही हैं, ठीक है बेटा। तो इन दोनों का जो रेशो है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिबिलिटी। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर थ्रू मटेरियल, ये मटेरियल में से बेटा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज, और ये एयर में से है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं बेटा हम। तो रिलेटिव परमिबिलिटी क्या आएगी बेटा? दिस इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नोट, ठीक है बेटा। जब आपका कोई मीडियम हो तो म्यू आता है, और एयर में से है तो म्यू नोट आता है। तो दिस इज योर रिलेटिव परमिबिलिटी बेटा। क्या है बेटा? ये आपकी रिलेटिव परमिबिलिटी है, ओके। थर्ड डेफिनेशन है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। That is magnetic intensity. Third definition is magnetic intensity. मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सुन लीजिए बेटा, इससे नेक्स्ट डेफिनेशन भी आपको क्लियर करेंगे, इसी से रिलेटेड है। देखिए मान लीजिए ये कोई बॉडी है बेटा, ओके, दिस इज मैग्नेटिक बॉडी, और वी प्लेस इट इन मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में पास रख देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेंगे बेटा? मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेज पास करती हैं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है बेटा, इसमें से मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेज फ्लो कर रही हैं, तो कुछ लाइन इसमें से पास कर भी सकती हैं, कुछ लाइन में से पास ना भी करें। तो बेटा देखो यहाँ पे है ना, एक तो आपने बॉडी रखी है और एक आपने फील्ड अप्लाई किया है। तो एक तो फील्ड की प्रॉपर्टी है कि फील्ड ये जो आपने अप्लाई की कितनी वीक, कितनी स्ट्रॉन्ग अप्लाई की है, इसका मतलब ये फील्ड इस बॉडी को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है। तो ये फील्ड की प्रॉपर्टी हो सकती है। सिमिलरली एक बॉडी की भी प्रॉपर्टी होती है कि बॉडी कितना मैग्नेटाइज हो सकती है फील्ड में रखने के बाद। तो दो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है बेटा। तो अगर आप फील्ड की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तो बेटा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यानी कि इट इज़
द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट कैन मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस या बॉडी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या बेटा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, जो क्या बताती है, विच कैन मैग्नेटाइज ए बॉडी। तो इसका मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कितना अमाउंट का, कितनी स्ट्रेंथ तक किसी बॉडी को मैग्नेटाइज कर सकती है, उस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, इसको किससे डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल एच से। किससे डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो अगर हम बात करें टोटल मैग्नेटिक फील्ड में और एच में कितना फ़र्क है, उसके बारे में बात करते हैं बेटा। मान लीजिए आपने क्या किया, सिंपल आपने करंट पास किया किसी वायर के अंदर। ठीक है बेटा, ये वायर में करंट पास किया आपने, तो व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, तो बेटा होगा क्या, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू म्यू नोट एच, दैट इज इक्वल टू म्यू नोट एच। क्योंकि म्यू नोट क्या है यहाँ पे बेटा, दिस इज द परमिबिलिटी ऑफ एयर। अभी है ना मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स किस में से जा रही है बेटा, एयर से पास कर रही है। किससे पास कर रही है बेटा, एयर से पास कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एच कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, बी अपॉन म्यू नोट, बी अपॉन म्यू नोट। ठीक है, एयर का इफेक्ट है बेटा, एच इज इक्वल टू बी बाई म्यू नोट। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करते थे, इसी के अंदर मान लीजिए हम क्या करें, ये इंसुलेटेड कोई यू कैन से दैट नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है, उसके ऊपर कोलिंग कर दें ऐसे। ठीक है बेटा, लाइक दिस वन, या आयरन की, सॉफ्ट आयरन की इसके ऊपर कोलिंग कर दी। अब बेटा यहाँ पे क्या आएगा, बी इज इक्वल टू म्यू एच, बी इज इक्वल टू म्यू एच। ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, यानी कि बॉडी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हमने क्या बॉडी इसके अंदर इंसर्ट कर दी है, तो बी इज इक्वल टू म्यू एच। तो दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये दोनों का सम होता है बेटा, एयर प्लस बॉडी। ठीक है, तो ये विदाउट बॉडी है, जो यहाँ पे अभी तक हमने कोई बॉडी इंसर्ट नहीं की, यहाँ पे इंसर्ट कर दी बेटा। ठीक है, तो एच से डिनोट करते हैं बेटा, किसे डिनोट करते हैं, हमें एच से डिनोट करेंगे, नोट करना। ठीक है, और एच है क्या बेटा, एच डिपेंड करती है किस पे, एच है एक प्रकार से बेटा करंट। क्या है, करंट। तो मोर इज द करंट, मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड, बट नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है उसके कोयल के, तो एच इज इक्वल टू एन आई। तो एक कोयल में से करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा, टोटल नंबर ऑफ कोयल जितनी है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इज एच बेटा, ये क्या हो जाएगी आपकी, एच आपकी। ठीक है, और जो पैरामीटर है बेटा, ये आपका म्यू नोट या म्यू, ये आपका बेटा मीडियम की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है बेटा, ये मीडियम की वजह से आता है। एन आई क्या है, एच। ये बात आपने याद रखनी है बेटा। तो दिस इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आपकी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको आप बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हो, यू विल रिप्रेजेंट इट बाई कैपिटल आई। ठीक है बेटा, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। तो बेटा ये है क्या, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ये किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, बॉडी की प्रॉपर्टी है। अभी मैंने बताया था कि एक बॉडी को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो बेटा, तो बॉडी कितना मैग्नेटाइज हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद, तो उसको बोलते हैं बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये भी है कि कुछ बॉडी ऐसे होती है बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड को टॉलरेट नहीं कर सकती, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा उनका, टूट जाएंगी वो। ठीक है, टॉलरेट नहीं कर सकती वो उनको। इसका मतलब बॉडी कितना मैग्नेटाइज हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, बॉडी की प्रॉपर्टी है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, ये बात आपने याद रखनी है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, बॉडी की प्रॉपर्टी है। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी आपने याद रखना है। और जो आई की वैल्यू होती है वो होती है बेटा पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है बेटा, वो होती है पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा ससेप्टिबिलिटी। ये कुछ टर्म्स है बेटा आपने याद करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा अपनी ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या बेटा, जैसे आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, सिमिलरली ये है ना रेशो है एक प्रकार से। इट इज़ द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अभी हमने दो डेफिनेशन बात करी बेटा, एक तो बॉडी की, एक तो हमने फील्ड की प्रॉपर्टी की बात की, एक बॉडी की प्रॉपर्टी की बात करी। अगर इन दोनों का रेशो ले लें तो उसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं बेटा, आई अपॉन एच, दैट इज कॉल्ड बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है बेटा, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किस किस का रेशो बेटा, इट इज़ द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और इसको किसी को क्या बोलते हैं बेटा, जाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको बेटा, हम जाई बोलते हैं, याद रखना इसको। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन, अब हम क्या करेंगे बेटा, रिलेशन निकाल लेंगे, रिलेशन बिटवीन
रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि म्यू आर वर्सेज किसके बीच में निकालेंगे बेटा, ससेप्टेबिलिटी, जाई के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड जाई, ठीक है बेटा। तो अभी देखो, मान लीजिए कोई बॉडी है आपकी, लीजिए ये कोई बॉडी है बेटा, इसको हमने क्या रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, ठीक है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखेगा तो बॉडी इसमें से क्या करेंगी, लाइन पास करेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब किसी बॉडी को मैग्नेटाइज करते हैं तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो नेट देखो, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखो बॉडी भी मैग्नेटाइज हुई है, कीप इन माइंड बेटा। ये देखो, जब किसी बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो बॉडी भी मैग्नेटाइज हो जाती है। तो ये बॉडी की प्रॉपर्टी है, बॉडी के अंदर भी तो मैग्नेटाइजेशन आया, दैट इज एच। और ये देखो, ये मैग्नेट की लाइंस है, किसकी लाइन है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है जो एयर में है, ठीक है बेटा, ये याद रखना आपने। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस की वजह से, एक तो एयर में मैग्नेटिक फील्ड है और एक बॉडी की में भी आ गया आपका, एक बॉडी के अंदर भी आ गया है। तो B इक्वल टू ये आ गया बेटा म्यू नोट H, और ये हो गया बेटा म्यू नोट I। ये बॉडी की इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, बॉडी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये बॉडी के अंदर भी तो, बॉडी भी तो मैग्नेटाइज होगी ना। तो बॉडी के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, वो है म्यू नोट आई बेटा, क्योंकि बॉडी की प्रॉपर्टी कौन है बेटा, आई, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा, एच, ठीक है। तो B इक्वल टू म्यू नोट H प्लस म्यू नोट आई। अब यहाँ से देखिए बेटा, अगर हम कॉमन लेता हूँ, म्यू नोट कॉमन ले लिया बेटा मैंने, H प्लस आई आ जाएगा यहाँ से, ठीक है बेटा। अब सभी को पता है जाई क्या होता है, आई अपॉन एच होता है ना। तो बात करते हैं, तो अभी देखो पीछे मैंने बताया कि जाई होता है बेटा आपका आई अपॉन एच। तो यहाँ से बेटा किसकी वैल्यू निकालो, आई की वैल्यू निकालो, तो आई की वैल्यू आ जाएगी बेटा जाई इंटू एच। तो पुट करो इस रिलेशन में बेटा, B इक्वल टू म्यू नोट H प्लस आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, जाई इंटू एच। तो B इक्वल टू म्यू नोट बेटा, H को बाहर निकाल लीजिए, पीछे क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस जाई बच जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, अब आप क्या करते हो, सिंपल है, बात करते हैं। ये देखो इधर सभी को पता है B क्या होता है, B होता है बेटा म्यू H। B क्या होता है बेटा, म्यू H, दैट इज इक्वल टू इधर बेटा म्यू नोट H चल रहा है, ये 1 प्लस जाई पर चल रहा है आपका। तो बेटा H से H कैंसिल, म्यू अपॉन म्यू नोट दैट इज इक्वल टू 1 प्लस जाई बेटा। तो म्यू बाई म्यू आर क्या हो गया, म्यू नोट क्या हो गया बेटा, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज इक्वल टू 1 प्लस जाई बेटा। तो दिस इज द रिलेशन। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 1 प्लस जाई बेटा। जाई क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो जाई में 1 ऐड करके बनती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होती है और ससेप्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। ये आपका रिलेशन हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जो आपका चैप्टर का नाम था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैग्नेटिक मटेरियल को हम क्लासिफाइड करें तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वन इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वन इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है बेटा, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पैरामैग्नेटिक होते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक भी सब्सटेंसेस होते हैं। और थर्ड वन है बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं बेटा जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो ये इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है बेटा, वो बात करेंगे। तो कुछ सब्सटेंसेस आपके बेटा डायमैग्नेटिक होते हैं, कुछ सब्सटेंस आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो वन बाय वन हम क्या करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले बात करेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है क्या बेटा, बिल्कुल आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके। तो दीज आर द दो सब्सटेंसेस इन विच ईच एटम और मॉलिक्यूल्स हैज़ जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा कीप इन माइंड, मैंने आपको बताया था, जैसे बताया था आपको कि एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। कीप इन माइंड, पीछे मैंने टॉपिक बताया था कि कोई भी एटम है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एक करंट लूप बनाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा बेटा, करंट लूप। और करंट लूप किसकी बिहेव करती है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल की। तो आप अपने माइंड में पिक्चर बना लीजिए कि बॉडी के अंदर कोई भी सब्सटेंस है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, और एक एटम किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, टीनी मैग्नेट की तरह है। और हर मैग्नेट का क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो बेटा क्या कहता है ये कि मैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं इन विच ईच एटम और मॉलिक्यूल हैज़ जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि इसके अंदर जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बेटा हर एटम के पास क्या होता है, जीरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक मोमेंट, या नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, बॉडी का जीरो होगा। और हर सब्सटेंस का भी क्या होगा बेटा, एवरी एटम और मॉलिक्यूल हैज़ जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, क्या होगा बेटा, एवरी एटम या मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, हर बॉडी का जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है बेटा।
तो इसका मतलब वो मैग्नेट ही नहीं है। तो एग्जांपल्स क्या आएंगे इसके बेटा, एग्जांपल्स आपके आ जाएंगे जैसे बिस्मथ, आपका बिस्मथ भी क्या बेटा डायमैग्नेटिक है। एंटीमनी है आपका, ठीक है बेटा, एंटीमनी सब्सटेंस है। बिस्मथ है, एंटीमनी है, वाटर है। तो ये सभी क्या बेटा, दीज आर ऑल डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्यों? क्योंकि इनका जो हर एटम है, एवरी एटम और मॉलिक्यूल है बेटा, दैट हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं बेटा कि जो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर क्या कहता है ये, अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। वो रिपेल कर, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद क्या होंगे बेटा, वो रिपेल होंगे। ठीक है, रिपल्सन शो करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज डू नॉट प्रेफर टू पास थ्रू डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। कैसे? जैसे बेटा देखिए मैंने क्या किया, ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा बेटा साउथ पोल है। आई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और बेटा ये कोई बॉडी है, मैग्नेटिक बॉडी। ठीक है, तो बेटा क्या कहता है ये, कहते हैं कि ये कोई मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, बट मैग्नेटिक, अगर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज इसमें से प्रेफर नहीं करेगी पास करना, पास ही नहीं करेंगे इसमें से। ठीक है भाई, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज डू नॉट प्रेफर टू पास थ्रू डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, दीज आर डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो भाई मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज उसमें से पास नहीं करेंगी। अभी बताया था, क्योंकि उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है भाई, जीरो होता है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है भाई, डायमैग्नेटिक पाउडर या बॉडी मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक। देखो क्या मतलब है इसका, मान लीजिए क्या भाई, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ठीक है बेटा, आप क्या करो, यहाँ पे डायमैग्नेटिक पाउडर रख दो, ये पाउडर फॉर्म है। ठीक है, डायमैग्नेटिक पाउडर है मान लीजिए। ठीक है भाई, तो कोई भी अगर आप डायमैग्नेटिक पाउडर यहाँ पे रख दें तो डायमैग्नेटिक पाउडर क्या करेगा, इट मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड। किस तरह भाई, स्ट्रॉन्ग टू वीक की तरफ मूव करेगा। दिस पाउडर विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड, यानी कि वीक की तरफ जाएगा भाई, स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड की तरफ मूव करेगा डायमैग्नेटिक पाउडर बेटा। पाउडर फॉर्म में अगर हम सब्सटेंस को पाउडर फॉर्म में बना दें तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, इफ डायमैग्नेटिक रोड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड इट कम्स टू रेस्ट विद लॉन्ग एक्सिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब है बेटा इसका, देखो अगर आप क्या करो भाई, कोई डायमैग्नेटिक रोड लो, ये मान लीजिए आपका क्या नॉर्थ पोल, ये आपका है साउथ पोल। ठीक है बेटा, दिस इज नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस तो ऐसे है नॉर्थ टू साउथ। बट अगर इसके अंदर आप क्या करो, कोई डायमैग्नेटिक रोड लो, क्या लो बेटा, कोई डायमैग्नेटिक रोड है, लीजिए मान लीजिए कोई डायमैग्नेटिक रोड है। ठीक है, अगर आप इस डायमैग्नेटिक रोड को ऐसे सस्पेंड कर दो भाई, किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दो, तो डायमैग्नेटिक जो रोड है वो कैसे सेट हो जाएगी भाई, दिस रोड इफ इट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट कम्स टू रेस्ट विद लॉन्ग एक्सिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रेस्ट में आएगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है और रोड आपकी इस तरफ है, तो दोनों आपस में क्या है भाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जो मैग्नेटिक जो रोड है, डायमैग्नेटिक रोड, इट कम्स टू रेस्ट विद लॉन्ग एक्सिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू वन लिम्प ऑफ यू शेप कंटेनिंग डायमैग्नेटिक लिक्विड, लिक्विड ऑन दैट साइड विल फॉल डाउन। क्या बोला उसने बेटा, मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए आपका नॉर्थ पोल है, ओके, और आपकी क्या ये कोई यू शेप की ट्यूब आपकी, दिस इज यू शेप ट्यूब, ओके। तो अगर आप इसमें क्या करो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो टू वन लिम्प ऑफ यू शेप कंटेनिंग डायमैग्नेटिक लिक्विड। लीजिए ये बेटा क्या डायमैग्नेटिक लिक्विड है, दिस इज डायमैग्नेटिक लिक्विड, ओके, ये आपका डायमैग्नेटिक लिक्विड है भाई। तो अगर ये यू शेप का कोई वेसल में डायमैग्नेटिक लिक्विड फिल कर दिया और इधर आप क्या करते हो बेटा, यहाँ पे नॉर्थ पोल अप्लाई कर देते हो। ये मान लीजिए ये आपका क्या है, इधर नॉर्थ पोल और इधर क्या रख दिया आपने बेटा साउथ पोल। ये वाली जो वन लिम्प है इसको बोलते हैं वन लिम्प, यानी कि एक साइड को अगर पोल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अप्लाई कर दो तो होगा क्या, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या करेगा, फॉल डाउन, नीचे की तरफ गिर जाएगा। देखो ये जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वो क्या करेगा बेटा, नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा, उसका लेवल नीचे की तरफ चला जाएगा। तो लिक्विड ऑन दैट साइड विल फॉल डाउन, विल फॉल डाउन। और बेटा लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है जाई है वो बेटा नेगेटिव रहेगी। ये नोट करो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है बेटा वो क्या होती है, नेगेटिव रहेगी। क्या रहेगी, दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, और रिलेशन अभी बताया था मैंने, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई, 1 प्लस जाई। ठीक है बेटा, तो जाई की वैल्यू क्या भाई, नेगेटिव है ना, नेगेटिव प्लस 1 यानी कि लेस देन 1, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या रहेगी बेटा, लेस देन 1 रहेगी, लेस देन 1 रहेगी।
ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या बेटा, जो ये ससेप्टेबिलिटी है, जो जाई है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, तो जाई डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस स्टूडेंट्स। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल क्लासिफाइड पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेज एंड देन वी विल डिस्कस क्यूरी लॉ बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।